मेरे इश्क से मिली है तेरे वजूद को शोहरत, तेरा जिक्र ही कहा था मेरी दास्तां से पहले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। क्या तेज प्रताप यादव का इश्क पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे डाल देगा? क्या तेज प्रताप यादव ने 3 शादियां कर रखी हैं? क्या तेज प्रताप यादव को परिवार से बाहर निकालना लालू के परिवार को जेल बचाने से बचा सकता है? और अब मैदान में लालू का और भी परिवार आ चुका है। उनके दोनों साले मैदान में कूद चुके हैं, लेकिन आपस में टकरा रहे हैं। पूरे मुद्दे पर पूरी विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजकुमार सर। राजकुमार सर, पूरे डिटेल में हमको जरा ये बताइए, ये जो पूरा मामला है, क्या इसमें जेल की दहलीज अब पार होने की नौबत आ चुकी है और अब लालू यादव के दोनों साले मैदान में हैं? एक का कहना है कि भाई लालू यादव ने जो किया बढ़िया किया, एक ने कहा है कि बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया। क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, मुझे लग रहा है कहानी पूरी फिल्मी हो चुकी है। मतलब है तो पॉलिटिकल ड्रामा, लेकिन एक बॉलीवुड मसाला फिल्म के लिए एकदम स्क्रिप्ट प्लॉट तैयार हो चुका है, जो मुझे अभी देखने को मिल रहा है। इसमें इतने सारे कैरेक्टर हैं, जो बिहार के एक मशहूर डायरेक्टर हैं प्रकाश झा जी, बस उनको इस पे नज़र पड़नी बाकी है। और मुझे लगता है कि इस पे निश्चित तौर पे एक फिल्म बनाई जा सकती है, क्योंकि इसमें हर चीज़ है। सस्पेंस है, थ्रिल है, ड्रामा है, इमोशन है जी, और पारिवारिक खींचतान है, और ऑब्वियसली जो लव स्टोरी है वो तो इसका सेंटर ही है। तो ये स्टोरी फिल्मी है और इसमें फिल्मी एंट्री भी हो चुकी है। खैर, साधु यादव ने पहले कहा था कि गलत किया, फिर बाद में समर्थन में आ गए, बयान उन्होंने बदल दिया। सुभाष यादव ने पहले भी कहा था कि नहीं, उनको निकालना गलत था परिवार से। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब पूरा यादव कुनबा जो है एक तरह से अब इस पे अपना मत दे रहा है। पप्पू यादव भी बोले हैं जी, और इसमें एक नए यादव की एंट्री हुई है, जो बहुत जबरदस्त सस्पेंस इस यादव कैरेक्टर का है। और उस यादव कैरेक्टर का नाम है आकाश यादव। तो आकाश यादव पिछले 24 घंटे से जिस तरह से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं जी, तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ नया पॉलिटिकल अपनी कहानी गढ़ने के में जुटे हुए हैं। और कल जैसे उन्होंने कहा था कि जो है मतलब उन्होंने अच्छा नहीं किया, लालू यादव ने अपने बेटे को निकाल के, एक तरह से वो कह रहे थे। और हमारी बहन, माफ़ कीजिएगा, जो अनुष्का यादव हैं, उनके साथ उनका रिलेशन था। तो मतलब वो नकार नहीं रहे हैं, ये रिश्ते की बात वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं। और आज उससे और आगे बढ़कर और दिलचस्प बात कही है उन्होंने, और वो ये कही है कि लालू जी से अपील किया है उन्होंने कि रिश्ते को बचा लें, घर परिवार टूटने से बचा लें। बाहरी लोगों के बहकावे में आकर अपना परिवार तोड़ रहे हैं, और उस भाई को पार्टी से निकाल दिया जो भाई अपने छोटे भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था जी। तो ये अपने आप में काफ़ी कुछ कहानी बयां कर रहा है। ये बयान, इस बयान के जरिए वो अपना दर्द भी जाहिर कर रहे हैं, जो क्योंकि वो भी पार्टी में बताया जाता है आरजेडी में छात्र जीवन से थे जी, और तेजस्वी यादव के काफ़ी करीब थे। और उनको पार्टी से तब निकाला गया जब अनुष्का यादव का जो सोशल मीडिया पे जो तेज प्रताप के साथ जो फोटोज़ और वीडियोस जो वायरल हुए, जो उनकी बहन है आकाश यादव की, तो उसके बाद उनको बताया जा रहा है कि पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये अब तो लगता है कि ये जो फोटो वीडियो जो जारी किया गया, ये भी एक योजनाबद्ध तरीके से जारी किया गया। और मज़ेदार बात यह है कि अभी आकाश आनंद कह रहे हैं, फिल्मी जिस तरह की कहानी है वो फिल्मी वो उदाहरण भी दे रहे हैं कि अब लालू यादव मुगल आजम के मुगलिया बादशाह जो है, बादशाह सलामत अकबर बन रहे हैं, बनेंगे, या फिर सूर्यवंशम के जो है ठाकुर भानु प्रताप बनेंगे, ये उनको तय करना है। तो और ये कह रहे हैं कि अगर लालू यादव ठाकुर भानु प्रताप बनते हैं
तो हीरा ठाकुर घर में पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। वो एकदम फिल्मी कहानी गढ़ रहे हैं कि तेज प्रताप हीरा ठाकुर की भूमिका में आ सकते हैं, मतलब कि वो अपने परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। तो उनका कहना, और लगे हाथ ये भी बोल रहे हैं कि अनुष्का यादव जो उनकी बहन है, तो उनपे के खिलाफ जिस तरह से बयान दिया जा रहा है उसको वो जवाब देंगे। मतलब उनके कहने से तो इतना स्पष्ट हो गया है कि शादी हुई हो ना हुई हो, अब ये तो भाई अंदर की बात है क्योंकि इस पर खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन एक तरह से उन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। और उनका ये कहना कि आप परिवार बचा लीजिए, तो बाहर के लोग किसको कह रहे हैं? बाहर के लोग, मुझे लगता है कि जो उनकी बहन है, हालांकि वो तो परिवार की हुई, लेकिन शादी के बाद कहा जाता है कि जो मीसा भारती हैं वो अपने ससुराल में जाएं, लेकिन उनका कहा जाता है कि ज़्यादातर परिवार में दखल उन्हीं का रहता है। परिवार और पार्टी में कोशिश करती हैं कि उन्हीं के इशारे पर सब कुछ हो, वही योजना बनाती हैं, वही सब कुछ होता है। ये खैर वो अंदर खाने की बात है, क्या सच है क्या झूठ है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये आकाश आनंद इस तरह से जो खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसमें अभी और कई मोड़ आने बाकी हैं। और अभी तो निशु सिन्हा वाली कहानी जो है अभी भी पर्दे के पीछे है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सामने आएगी, तब जाके खुलासा होगा कि क्या वाकई में ये तेज प्रताप जो है वन मंत्री हुआ करते थे और वन में बहुत विचरण किया करते थे मोर पंख लगा के, भगवान कृष्ण बन के भगवान कृष्ण बनते थे, भगवान भोले के अनन्य भक्त बनते थे, सपने उपने देखते उगते रहते थे अपना, और सपना भी विजुअलाइज कराते थे। तो बहुत करामाती नेता हैं। तो वो करामाती नेता, इसका सबूत ही है कि सार्वजनिक तौर पे शादी जो है ऐश्वर्या राय से हुई, हालांकि वही तलाक का मामला चल रहा है, और ऐश्वर्या ने भी मोर्चा खोल दिया है इनके सामाजिक न्याय पे। जिस सामाजिक न्याय का नाम लेके लालू यादव ने तेजस्वी को घर से बाहर निकाला, तो उस पर भी सवाल पूछ रही हैं। तो इसमें भी कई और कैरेक्टर आएंगे। अब देखना है कि क्या वाकई में इन्होंने एक जो सार्वजनिक तौर पे जो शादी हुई थी, जो सबके सामने है, वो हुआ था, या फिर ये अनुष्का यादव से भी शादी हो चुकी है। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें अब क्या हैं, कैसे हैं, क्या कितनी सच्चाई है उसमें, वो तो अब वही लोग जाने। और ये निशु यादव जिसके साथ जो है फॉरेन ट्रिप प्लान किया था तेज प्रताप ने, उसको आने जाने की तमाम व्यवस्थाएं की थी छोटे भाई तेजस्वी यादव ने, जो कही जा रही है, जो चैट लीक्स किए गए थे। तो अब बहुत सारे कैरेक्टर अभी आने बाकी हैं और ये कहानी अभी बढ़ रही है। अब देखिए ये कब कहाँ जाके कौन सी मोड़ लेती है, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन राजकुमार जी सवाल तो खड़े होंगे ना। अंदर खाने एक बात बहुत गहरी है जो उठती रहती है। जरूर मैं आपसे इस पे स्पष्टीकरण चाहूंगा, जानना चाहूंगा आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है। कहा गया था कि जिसे आपने भी अभी ऐश्वर्या राय का जिक्र किया, कहा गया था कि लालू यादव ने यह कह करके ऐश्वर्या राय की शादी तेज प्रताप से करवाई थी कि आने वाले समय में ज्यादातर चांसेस हैं, 90% चांस है कि तेज प्रताप प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और यह कह करके शादी करवा दी गई थी। और ऐश्वर्या राय के परिवार वालों ने भी ये सोचा कि लड़का होने वाला जो लड़का है, चलिए एजुकेशन वाइज उतना क्वालिफाइड नहीं है, हमारी बेटी जितना नहीं है, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाएगा तो एक बड़े रुतबे वाली बात है, ये कह करके शादी करवा दी गई। और बाद में फिर ये हुआ कि जिस तरीके से ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाए, मारपीट के आरोप लगाए, मेंटली उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, तो इस अंदरूनी खबर के पीछे क्या सच्चाई है? अब देखिए, ये अंदरूनी बातें हैं, बातें तो किंवदंतियां हैं, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, क्या सच है क्या सही है। हालांकि कहा तो ये भी जाता है, हालांकि ऐश्वर्या राय भी मुख्यमंत्री परिवार से ताल्लुक रखती हैं, उनके दादा बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और जो कहानी शादी की बात जो आ रही है उसमें तो ये भी कहा जाता है कि ये लालू यादव नहीं चाहते थे कि भाई ये अनुष्का यादव के साथ इनकी शादी हो, क्योंकि जो जिस तरह से सार्वजनिक किया गया कि 12 साल से वो लोग रिलेशन में हैं और शादी हुई थी 7 साल पहले इनकी ऐश्वर्या और तेज प्रताप की। तो क्या ये दबाव डाल के शादी किया गया, ये भी कहानी आ रही है कि लालू यादव ने अपना दबाव डाल के शादी करवाया। उसके बाद अब घर में क्या हुआ, कि क्या वजह थी कि जो है फिर ये मामला तलाक तक पहुंच गया, फिर मारपीट डोमेस्टिक वायलेंस वाला भी केस दर्ज हुआ है।
जी। तमाम तरह की चीजें हैं। उसके बाद ये अनुष्का यादव वाला मामला आ रहा है, फिर निशु सिन्हा वाला मामला सामने आ रहा है, तो तमाम तरह की चीजें हैं। अब कहने को तो जितनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, अब क्या सच्चाई है अब तो वही लोग जाने। लेकिन ये है कि कहानी बहुत ज़बरदस्त है और इसमें कई और मोड़ देखने को मिलेंगे और ये भरपूर मसाला फिल्म बनाने के लिए प्लॉट तैयार है। प्लॉट तैयार है, लेकिन इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, क्या ये चुनाव से तो नहीं जुड़ जाएगा? क्योंकि बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि लालू यादव अपने पुत्र को इस तरीके से पेश करना चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है त्याग पुत्र है, देखो किस तरीके से मैंने इसको परिवार से निकाल दिया, लेकिन अभी तक कोई बयानबाजी नहीं की है, ना तेजस्वी यादव ने ना तेज प्रताप यादव ने। तो क्या ये एक चुनावी फैक्टर भी हो सकता है कि तेज प्रताप को इस तरीके से प्रस्तुत कर दो कि हमने अपने बेटे को परिवार से निकाल दिया, फिर भी वो हमारे विरुद्ध नहीं गया, ये एक त्याग पुत्र है, और आने वाले चुनाव में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बाप बेटे में सुलह हो जाएगी, टिकट भी दे दिया जाएगा, क्या पता कल कुछ विधायक फिर से हो जाएं। देखिए, ये मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी इसीलिए सामने आई है, सार्वजनिक हुई है, क्योंकि बिहार में चुनाव है जी। और चुनाव के मौके पे ये कहानी सार्वजनिक की गई है या कोइंसिडेंटली ये सार्वजनिक हो गई है, तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं लालू परिवार के लिए। क्योंकि एक तो हमेशा से लव स्टोरी जो होती है वो हमेशा लोगों को खींचती है, बिल्कुल, और ये चुनाव के टाइम में ये प्रचार का इससे बढ़िया साधन क्या हो सकता है कि पूरे परिवार की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। प्रदेश में छोड़ दीजिए, पूरे देश में होने लगी है, टीवी डिबेट में होने लगी है, न्यूज़ चैनलों अखबारों में ये खबरें रोज आ रही हैं और रोज कुछ इसमें नए मोड़ आ रहे हैं, नई कहानियां आ रही हैं। तो ये मुद्दा उठा ही इसलिए है क्योंकि ये बिहार में चुनाव है और इसमें ये इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार चुनाव की घोषणा से पहले एक बार फिर तेज प्रताप पार्टी में शामिल कर लिए जाएंगे और उनको टिकट दिया जाएगा, भूल चूक माफ लेनी देनी सब करके जो है फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि ये लालू परिवार के पॉलिटिकल और पारिवारिक जो दशा और दिशा होगी जी, ये काफी हद तक निर्भर करेगा ऐश्वर्या राय के अगले मूव। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा अगर रुख अपना सख्त दिखाती हैं तो कानूनी नई मुसीबतें इन लोगों के लिए खड़ी होंगी, और सिर्फ ना ये मुसीबतें खड़ी होंगी बल्कि इनको राजनीतिक मोर्चे पे भी, चुनावी मैदान में भी बड़ी चोट खानी पड़ सकती है इसको लेकर। बिल्कुल चोट खानी पड़ सकती है। और देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का भी पटना का दौरा है, क्या जनसभा को संबोधित करते हुए ये मुद्दा पीएम मोदी उठाएंगे? क्योंकि बिहार इलेक्शन से पहले मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। खैर, आने वाला वक्त जरूर बताएगा कि इस पूरी पिक्चर से रिलेटेड जिस तरीके से फिल्म बन रही है बिहार के अंदर, एक राजनीतिक फिल्म, इसकी जमीन किस लिए तैयार हो रही है, क्या इसमें चुनावी फैक्टर कुछ है, आने वाला वक्त बताएगा। और सबसे बड़ा जो यहां पर एक सबसे बड़ी बात है कि जनता इस पूरी चीज को किस तरीके से लेती है, यह भी देखने वाली बात होगी। खैर, राजकुमार जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।